तो गाइस आज हम बात करेंगे लोकिज्म के चैप्टर नंबर 504 के बारे में। और जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनिमेज और मानवास की बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब हमारा ओजी डैनियल रेड पेपर लेके जा रहा होता है यूजिन के पास। इतने में ही उसकी वैन के सामने आ जाता है हमारा गन पार्क। गन इतनी बारिश में भी सिगरेट फूक रहा होता है और कहता है वो रेड पेपर मेरे हवाले कर दे। डैनियल वैन से उतरते उतरते यूजिन को कॉल करता है और कहता है हेलो ये मैं बोल रहा हूँ। यूजिन कहता है तुमने मुझे कॉल करी, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। डैनियल कहता है जैसा कि तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गन यामाज़ाकी यहाँ पे पहुँच चुका है। यूजिन कहता है तो ठीक है, क्योंकि अब हमें गन की लोकेशन पता है, इसलिए मुझे लगता है अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। लेकिन इतने में ही जो हमारा जेम्स ली होता है अपनी जगह से उठता है और यूजिन को कहता है तूने रेड पेपर की मदद से गन की लोकेशन पता लगा ली। मिस्टर यूजिन तुम्हारी प्रिडिक्शन काफी ज्यादा सही थी। तो ठीक है, क्योंकि अब हमें गन की लोकेशन पता चल चुकी है, इसलिए अब हमें भी अपने काम पे लग जाना चाहिए। मिस्टर यूजिन मुझे अच्छी तरह से नहीं पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को चुपचाप से बैठ के सब कुछ देखना चाहिए। और जेम्स को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अभी यहाँ से जाने वाला है। यूजिन कहता है क्या तू गन से फाइट करने के लिए खुद जा रहा है? क्या तुम्हें लगता है तुम उसको हरा सकते हो? जेम्स चाबी घुमाते घुमाते यहाँ से जा रहा होता है और कहता है हो सकता है कि मैं हार जाऊं, लेकिन मुझे इसका अंत देखना है खुद। मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा मामला अब खत्म हो जाए, और मुझे लगता है वो इंसान भी इसी चीज का इंतजार कर रहा है। लेकिन इतने में ही जो स्टीव हॉन्ग होता है टेबल में हाथ मारते हुए कहता है ठीक है, जरा मुझे कोई बताएगा आखिर ये गन कौन है? आखिर ये गन है कौन जिसकी तुम इतनी ज्यादा बात कर रहे हो, जो इतना ज्यादा खतरनाक है? कम ऑन, मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी करो, मुझे जल्दी जानना है। इसके बाद हैदर की मदर सिगरेट जलाते हुए कहती है गन एक जापानीज यामाज़ाकी क्लैन का बेटा है, और वो इंसान चार्ल्स चोई के साथ काफी ज्यादा लंबे समय से है। यूजिन कहता है बाकी की जानकारी मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताता हूँ, क्योंकि गन एक ऐसा बंदा है जिसको पकड़ना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। स्टीव कहता है क्या गन को पकड़ना? क्या तुम चार्ल्स से पहले उसको पकड़ोगे? यूजिन कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही समझा। जो इन्फॉर्मेशन डियागो कैंग ने हमें दी है उसके मुताबिक एचएनएच ग्रुप के स्टॉक्स में आजकल काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है, और ये सब कुछ काफी ज्यादा खुफिया तरीके से हो रहा है, और जिसकी वजह से एचएनएच ग्रुप के स्टॉक्स में इतने चेंजेस आ रहे हैं वो जरूर गन होगा। स्टीव कहता है लेकिन चार्ल्स की तो एक बेटी थी ना जो इस मामले में उसकी हर बार मदद करती थी। यूजिन कहता है कुछ समय से चार्ल्स चोई की बेटी के साथ चार्ल्स की इतनी अच्छी बन नहीं रही है, इसलिए चार्ल्स चोई को कोई तो ऐसा चाहिए जो फ्यूचर में भी उसकी मदद करता रहे, और अगर चार्ल्स को ऐसा कोई मिल गया तो चार्ल्स चोई को पकड़ने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसा होने में जो कुछ भी चार्ल्स चोई के पास है वो फ्यूचर में गन पार्क का हो जाएगा, और हमें फ्यूचर में सामना करना पड़ेगा गन पार्क का, जिसे हम जवान चार्ल्स चोई समझ सकते हैं जो कि ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन इतने में ही दूर से कोई कहता है यूजिन तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, क्या तुम्हें यह भी पता था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? लेकिन चेयरमैन यूजिन ये सच में बहुत ज्यादा निराशाजनक बात है। एक वक्त ऐसा था जब हम दोनों एक ही नाव पे सवार थे, लेकिन आज तुम मेरे पीछे पड़े हो। अभी चार्ल्स को देख के सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन जो स्टीव होता है कि स्माइल के साथ कहता है अरे वाह कितनी ज्यादा दिलचस्प बात है, मैंने नहीं सोचा था तुम यहाँ पे खुद चले आओगे। हैदर की माँ भी कहती है ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, हम लोग अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, एचएनएच ग्रुप के चेयरमैन चार्ल्स चोई, या फिर हमें तुम्हें कहना चाहिए जनरेशन 0 का एलाइट। इसके बाद एलाइट यानी कि चार्ल्स चोई कहता है तुम्हारी बातों से लगता है तुम पुरानी बातों को वापस से आगे ला रही हो, लगता है तुम लोग मुझे पकड़ने के बारे में काफी ज्यादा सीरियस हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे तुमने अब तक मुझे पकड़ने की कोशिश की नहीं थी। तुम अब तक बस मुझे इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि तुम्हें डर लगता था मुझसे और मेरे लोगों से, लेकिन आखिरकार जो लोग अब तक मुझसे डरते थे अचानक से उनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों के हाथ में कोई कमाल का प्लान है जिससे तुम मुझे पकड़ने की सोच रहे हो? मुझे लगता है तुम लोगों को खुद को तैयार कर लेना चाहिए जो कुछ भी आगे होने वाला है उसके लिए। इतने में ही सोफिया मैनेजर की मैनेजर नैम चार्ल्स को घेर लेते हैं, और स्टीव अपनी जगह से उठते हुए कहता है कम ऑन चार्ल्स, कम से कम ऐसी बात करने से पहले तुझे पता होना चाहिए तू कहाँ पे खड़ा है। तुझे तो अभी सिचुएशन का अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि तू एक गैंगस्टर वाले काम काफी समय से कर रहा है। तुझे तो ये पता होना चाहिए जो मुक्के होते हैं शब्दों से ज्यादा तेज होते हैं, और यार इस वक्त चार्ल्स को जिन 3 बंदों ने घेरा है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हैं, खासकर की मैनेजर किम और सोफिया, और उससे भी ज्यादा खासकर मैनेजर किम। लेकिन स्टीव तभी दोबारा से कहता है लेकिन तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तेरी तरह कोई गैंगस्टर नहीं है। दरअसल कुछ और चीज है जिसके बारे में अभी तुझे ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज जल्दी ही यहाँ पे पहुँचने वाली है, और मैंने सुना है वो कोई ऐसी चीज है जिसको तू भी हैंडल नहीं कर सकता। क्या तू उस चीज के बारे में जानता है?
उसका नाम है रेड पेपर। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डैनियल और गन यामाज़ाकी को जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। डैनियल चलता हुआ गन के पास आता है और कहता है, मास्टर प्लीज ऐसा मत करो, हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फाइट करके हमें कोई भी फायदा नहीं है। वैसे भी चार्ल्स चोई पकड़ा जाने वाला है और हमें चार्ल्स चोई जैसे इंसान के लिए फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर आप मेरे टीचर हो और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, इसलिए हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। और गाइस जैसा कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि डैनियल भी ये बात जानता है कि वो इस वक्त तो गन को नहीं हरा सकता, इसलिए डैनियल भी कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे फाइट को टालने की। बट अगर सामने वाला फाइट को टलने ही ना दे तो इसमें डैनियल क्या कर सकता है। हम देखते हैं गन अपना छाता डैनियल के सर के ऊपर करता है और कहता है, डैनियल पार्क, आखिर तू फाइट शुरू कब करेगा? जब हम टीचर और स्टूडेंट बने थे ये सब कुछ तभी शुरू हो चुका था। डैनियल पार्क, अब फैसला तेरे हाथों में है, क्या तू मुझे मारेगा या फिर मेरे हाथों यहाँ पे मरेगा। यानी कि गन ने डैनियल के पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी होती, इसलिए डैनियल घुमा के एक मुक्का मारता है गन के मुंह पे और काफी ज्यादा नर्वसनेस के साथ कहता है, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं फाइट करूंगा रेड पेपर को बचाने के लिए। लेकिन डैनियल का मुक्का गन ने अपने हाथ से रोक लिया होता है और कहता है, बहुत अच्छे डैनियल पार्क, लेकिन तेरे दुश्मन ने तेरा हाथ यहाँ पे पकड़ लिया है और तुझे याद है मैंने क्या कहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इतने में ही गन अपने दूसरे हाथ से एक मुक्का मारता है डैनियल के मुंह पे और उसके 1 सेकंड से भी कम के समय पे एक घूमती हुई लात मारता है डैनियल के मुंह पे। अभी डैनियल खुद को संभाल भी नहीं पाया होता, लेकिन इतने में ही एक और मुक्का पड़ता है डैनियल के मुंह पे। बट अचानक से डैनियल गन का हाथ पकड़ता है और कहता है, हाँ आपने मुझे कहा था कि अपने दुश्मन की ताकत को इस्तेमाल करना है। और ये कहते हुए डैनियल गन की ताकत से ही गन को हवा में पलट देता है। गन भले ही अभी आधा हवा में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी गन कहता है, बहुत अच्छे डैनियल पार्क, और हवा में ही एक घूमती हुई कोहनी मारता है डैनियल के, जिससे डैनियल जमीन में जाके चिपकता है। डैनियल जमीन में गिरते ही साथ अपने साथ के बंदे को कहता है, एजियोस जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम जल्दी से रेड पेपर का देखो। डैनियल के साथ का बंदा वैन स्टार्ट करके यहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही गन बगल से एक मुक्का मारता है उस बंदे के और कहता है, मेरे होते हुए तू ऐसा नहीं कर पाएगा। बट इतने में ही डैनियल उछल के आता है और एक लात मारता है गन के मुंह पे, जिससे वो गन को जमीन में चिपका देता है। लेकिन गन जमीन में पड़े पड़े ही डैनियल का सर अपनी दोनों टांगों से पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है और कहता है, तू इतनी दूर से जंप करता हुआ यहाँ पे आया, तू सच में मेरा मास्टरपीस है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं। हम देखते हैं डैनियल अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे सर झुका के गन के सामने बैठा हुआ होता है और ये देख के गन उस वक्त कहता है, डैनियल पार्क, आखिर तू ये क्या कर रहा है? डैनियल कहता है, क्योंकि अब आप मेरे टीचर हो इसलिए मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मास्टर अब से आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो। गन एक स्माइल के साथ कहता है, ओ अच्छा तो ऐसी बात है। और प्रेजेंट मोमेंट में गन एक मुक्का मारता है डैनियल के मुंह पे, जिससे डैनियल के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन इसके बाद डैनियल भी यही मुक्का मारता है गन के मुंह पे, लेकिन गन के मुंह से खून नहीं निकलता। इसके बाद डैनियल उछल के एक लात मारता है गन के मुंह पे और अपने मन में बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे धीरे धीरे करके पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं मास्टर को कोई ओपनिंग नहीं दे सकता मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, इसलिए मुझे लगातार मास्टर के ऊपर अटैक करने होंगे। लेकिन जैसे ही गन के चेहरे पे डैनियल की लात पड़ी होती है, उससे गन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और गन एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत अच्छे, मुझे दिखा तू और क्या क्या कर सकता है। और गन डैनियल की टांग पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है, जिससे डैनियल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और गन डैनियल को धोते हुए अब भी बोल रहा होता है, अपना पूरा दम लगा दे ताकि बाद में तुझे कोई भी पछतावा ना हो। इसके बाद हम डैनियल और गन का दोबारा से एक पुराना सीन देखते हैं। हम देखते हैं डैनियल एक जगह पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे उसके सामने खाने के अलग अलग तरीके के कुछ पीसेस पड़े हुए होते हैं। ये देख के डैनियल गन को कहता है, मास्टर आखिर ये सब कुछ क्या है? ये तो सुशी है ना? क्या आपको खाना बनाना भी आता है? मुझे ये बात नहीं पता थी। गन अभी सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ी मछली काट रहा होता है और शायद कुछ बना रहा होता है और कहता है, अच्छा खाना खाना भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। डैनियल कहता है, लेकिन एक पूरी की पूरी ट्यूना फिश ये कुछ ज्यादा नहीं होगा? गन कहता है, खाना खा ले इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। और डैनियल के सामने जितना भी खाना रखा हुआ होता है, डैनियल एक ही बार में उसको अपने मुंह में ठूस लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मास्टर मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं 1 नंबर का गधा हूँ, लेकिन जब वो मुझे बोलते हैं कि सुशी को ठंडा होने से पहले खा लेना चाहिए, आखिर उनका इस बात से क्या मतलब होता है? डैनियल बैठा बैठा गन को घूर के देख रहा होता है और गन कहता है, क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है? डैनियल कहता है, हम जिस तरह से एक दूसरे को कह के बुलाते हैं वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या मैं आज के बाद से आपको अपना मास्टर कह सकता हूँ? यानी कि डैनियल अब तक गन को अपना मास्टर नहीं बोल रहा था और उसी टाइम के बाद से वो अपना मास्टर कहता है गन को। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे डैनियल और गन ने
एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा रखे होते हैं और एक दूसरे के मुक्के बजाते बजाते गन डैनियल को कहता है, तेरे पास अधिकार है मुझे जान से मारने का, अगर तू मार सके तो। और गन एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है डैनियल के, लेकिन डैनियल खुद को बचाता हुआ पीछे हो जाता है और एक जगह पे अपने घुटने के बल बैठ के अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं मैं अब और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने और ज्यादा फाइट करी तो मास्टर से पहले मैं हार जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? ये वो टीचर है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है, मास्टर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए बस अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मुझे ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मास्टर ने मुझे नहीं सिखाई है। अभी गन धीरे धीरे करके डैनियल की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तू थक गया? मुझे लगता है मैंने तुझे ये तो नहीं सिखाया था कि थका कैसे जाता है। और अभी जो डैनियल होता है जिचैंग क्वैक की फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है वो शायद इस टेक्निक से गन का कुछ बिगाड़ सके। और गन अभी इतना ज्यादा चिल होता है कि दोबारा से वो अपनी सिगरेट निकाल लेता है और सिगरेट को अपने मुंह पे रख के कहता है, लगता है तू इस टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे हराने की सोच रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है, तू इस एक अटैक से मुझे हराना चाहता है, तो ठीक है, देखते हैं तेरे अंदर कितना दम है, आजा दिखा तू क्या कर सकता है। और डैनियल भागता हुआ गन की तरफ जाता है और उछल के एक हैंड ब्लेड मारने वाला होता है गन के। साथ ही साथ में डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे पास सिर्फ एक मौका है, मुझे इस एक हमले में अपनी पूरी जान लगा देनी है। मास्टर ये एक ऐसा अटैक है जो आपने मुझे नहीं सिखाया है और ना ही ये जिचैंग क्वैक का हैंड ब्लेड है। यानी कि डैनियल यहाँ पे गन के साथ चाल चल रहा होता है, लेकिन गन का चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गन बोल रहा होगा, चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। तो खैर जैसे ही डैनियल का हैंड ब्लेड गन के चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, इसी के साथ साथ गन का मुक्का भी डैनियल के चेहरे के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। बट डैनियल हवा में ही अपनी बॉडी को स्पिन करके गन के पंच से बच जाता है और अपनी बॉडी को स्पिन करके गन के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करने वाला होता है अपनी कोहनी से। और ये अटैक गन के लिए पूरी तरह से एक सरप्राइज अटैक होता है। लेकिन यार गन तो गन है, जो कि मैं हर बार कहता हूँ, गन इस सरप्राइज अटैक को भी अपने हाथ से रोक लेता है। गन एक हाथ से डैनियल की कोहनी पकड़ता है और दूसरे हाथ से डैनियल के सर पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और इतने में ही डैनियल की बत्ती यहीं पे गुल हो जाती है। और देखो मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में भी कहा था कि अगर इनकी फाइट होगी तो इतनी ज्यादा मतलब खतरनाक नहीं होगी। मेरा उस बात से ये मतलब था कि अगर इनकी फाइट हो भी जाती है तो डैनियल गन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो खैर डैनियल को निपटाने के बाद दोबारा से गन अपनी सिगरेट निकालता है और उसको जलाते हुए डैनियल को कहता है, इस फाइट के मैं तुझे 72 पॉइंट्स देता हूँ, लेकिन तुझे अब भी काफी ज्यादा मेहनत करना बाकी है, तो ठीक है मैं रेड पेपर अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चार्ल्स चोई को, जो कि स्टीव को बोल रहा होता है, स्टीव तू बोल रहा है रेड पेपर, क्या तुम सब यही सारी चीजें अब तक सोच रहे थे? लगता है तुम लोगों को अपने ऊपर काफी ज्यादा यकीन है, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को अपने बंदों को वहाँ गन के पास भेजना चाहिए था, ना कि तुम्हें यहाँ पे अपने साथ उनको रखना चाहिए था। तुम्हें अपने सारे बंदों को वहाँ पे भेजना चाहिए था ताकि तुम कुछ कर सको वहाँ पे। मुझे रेड पेपर की कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि अब तक तो रेड पेपर गन के हाथ में लग चुका होगा। लेकिन जैसा कि मुझे शक था, यूजिन ने कुछ ना कुछ तो करना था रेड पेपर को बचाने के लिए। और हम देखते हैं जिस डब्बे के अंदर रेड पेपर होता है, गन से पहले उसको मेगामी कैंता उठा लेता है। गन मेगामी कैंता की तरफ देखता है और कहता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आखिर तेरा नाम क्या था? बट इतने में ही यहाँ पे वर्कर का सातो काजुमा भी आ जाता है। देखते ही देखते चैंग चाओंग जी और डोसो ली भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे वर्कर्स के और भी खतरनाक बंदे पहुंच जाते हैं और इन बंदों को आपने पहले भी देखा होगा, ये सारे के सारे सिंगल में भी खतरनाक हैं। इतने में यहाँ पे वर्कर्स के 3 खास बंदे और पहुंच जाते हैं और सिर्फ 3 ही नहीं, यहाँ पे लगातार वर्कर्स के खास बंदे आ रहे होते हैं। ये वो सारे बंदे होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी डैनियल पार्क और वास्को और जैक ली को टक्कर दी थी। देखते ही देखते इन सारे बंदों ने गन को चारों तरफ से घेर लिया होता है और दूसरे सीन में यूजिन चार्ल्स चोई से बोल रहा होता है, हम गन पार्क की ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सिर्फ उस एक इंसान की वजह से वर्कर्स पूरी तरह से खत्म हो सकती थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग होगा। चाहे इसके लिए मुझे पूरे वर्कर्स के बंदों की जरूरत पड़ जाए, लेकिन इस बार हम सब कामयाब होके रहेंगे। और यार अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई होती है, यहाँ पे वर्कर्स के और ज्यादा बंदे पहुंचे जा रहे होते हैं। मतलब कि गन को मारने के लिए यूजिन ने बंदों का मेला लगा दिया होता है। कोई बाइक में आ रहा होता है, कोई पैदल आ रहा होता है और चारों तरफ से बहुत सारे बंदों ने गन को घेर लिया होता है। यहाँ पे जो सड़क होती है किलोमीटर के हिसाब से भर चुकी होती है। मतलब कि अगर मैं अपने अंदाजे से बोलूं तो गन को मारने के लिए यहाँ पे लगभग 5-10 हजार लोग आए होंगे और जितने बंदे आगे की साइड होते हैं गन को मारने के लिए, सारे के सारे खास बंदे, वो सारे के सारे बंदे एक साथ टूट पड़ते हैं गन के ऊपर। और जैसे जैसे ये बंदे गन के करीब आ रहे होते हैं,
गन फिर भी एकदम रिलैक्स होता है। गन इनसे बचने की भी कोशिश नहीं करता और अपनी जेब से सिगरेट निकाल के अपने मुंह पे रखता है और अभी पूरे के पूरे 10 मुक्के बढ़ रहे होते हैं गन की तरफ। लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा बिल्कुल रिलैक्स होता है और हमें पीछे से यूजिन की वॉइस ओवर आती है। इस बार हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और पूरी ताकत से फाइट करेंगे। और अब गन पार्क को पकड़ने की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि एक तरीके से हंट ऑफ गन पार्क भी लगभग शुरू हो चुका है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो। लेकिन इसी के साथ साथ में मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। देखो, जहाँ पे यूजिन लोगों की मीटिंग चल रही थी वहाँ पे हमारा चार्ल्स चोई आया, लेकिन मुझे ये काफी ज्यादा अजीब बात लगी कि जब चार्ल्स चोई वहाँ पे आया तो उससे पहले जेम्स ली वहाँ से निकल चुका था। मतलब आखिर जेम्स और चार्ल्स चोई एक फ्रेम में हमें साथ में क्यों नहीं दिखते, वो भी एक दूसरे से बात करते हुए। तो खैर ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।